अच्छा हाँ सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, ब्लर आ रहा है। सर अब तो नेटवर्क स्लो है से। सर कुछ भी दिख सबका नेटवर्क स्लो है। सर आपका नेट प्रॉब्लम है। हाँ दीप बोल, दीप तो बोल नहीं सकता बीच लेकिन में ना चला जाता है। अब क्या बोल ठीक सर आगे। वो बोलेगा आप मोबाइल करोगे ना तो ब्लर आएगा। वो है शुरुआत। हाँ दीप बोल कि नहीं बोल पाएगा। अनम्यूट कर दे, अनम्यूट हो जाओ अपने आप। वो मौन व्रत है। मौन व्रत है वो, तो हाथ ऐसा किया है इसलिए मैंने बोला उसको। अब ठीक है कि नहीं? अब ठीक है। तो यहाँ पे क्या सर बचेगा? अभी भी ब्लर है। 77/2 माइनस 5। 77/2 कितना होता है? 3 to the 6, 8 to the 16.5 minus 5, तो कितना आ जाएगा? इसमें से 5 कम करो, 33.5। ये आंसर है। तो जरा देखो 66 को किससे कट किया? 20 सॉरी 11 ये हो जाता 20 to 3 क्या हो जाता, गलत हो गया यहाँ। 20 to 1 जा और 20 to 3 जा, सीधा चला जाएगा, वरना मैंने 11 से कट किया था। 11 2 जा और 11 3 जा ऐसा किया था। एक तो 10 गया 0 और 20 to 3 जा, 20 to 1 जा, 21 आया माइनस 5 कितना आ जाएगा है 17 4 5 जाएगा तो कितना बचेगा 16। ठीक है चलो रेडी। नेक्स्ट आंसर चेक करते जाना, मुझे पता नहीं। नेक्स्ट बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर ओपन एट बोथ द एंड। अब उसके लिए देखो ये मेरे पास ये है, आपको ये पूरा सिलेंडर है ऐसा समझो, दोनों एंड से खुला है। अब आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब आप ये फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बाहर की सरफेस और अंदर जो है ना वो दो, तो दोनों की कर्व सरफेस एरिया को प्लस करो तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, आप इस फॉर्मूला पे मत जाना कि सर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोला है तो ये फॉर्मूला किसके लिए, जो दोनों अगर साइड बंद है तो है। अगर ऐसा बोला है कि ओपन सिलेंडर है तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा और अंदर का कर्व सरफेस, दोनों को प्लस करो तो इसका टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 9। लेंथ कितनी है 12 और डायमीटर है 8 और थिकनेस है 2। अब देखो ये ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो अब हाइट है, लेंथ कितनी बोली है 12, मतलब हाइट 12 है, अंदर की डायमीटर कितनी है 8, इतने 8 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और इसकी थिकनेस 2 है, मतलब स्मॉल रेडियस 4 ग्रेटर रेडियस 6। ये नहीं समझ में आया तो बोलो। फिर से समझाओ। देखो अगर होलो सिलेंडर है, अब आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया तो ये सरफेस और अंदर की जो व्हाइट दिखाई दे रही है आपको वो, उन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल मिलेगा। ये टोटल एरिया ए वाला है मत निकालना। अब इसकी हाइट देती है 12,
अंदर की डायमीटर 8 है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 4। अब थिकनेस 2 है तो ये तो 4 रेडियस अंदर की और ये थिकनेस मतलब टोटल 6 हो जाएगा। बाहर की सरफेस का रेडियस 6, अंदर की सरफेस का रेडियस 4। अब आपको क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, मतलब बाहर का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। अब इसमें से 2 पाई एच कॉमन निकालो, r प्लस आर, 2 into 22 by 7 into height 12 into 4 plus 6। ठीक है, यहाँ पे 22 by 7 नहीं लेंगे, ऐसा बोला 3.14 नहीं बोला। अब सुनो, इसका सरफेस एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा ना, जो मैं आपको राउंड कर रहा हूं। तो ये हो जाएगी रिंग मतलब ये बड़ा सर्कल, उसमें से छोटा सर्कल माइनस करूंगा तो ये थिकनेस का भी उस पे भी कलर करना है। कौन सा भाग, ये वाला जो किनारी दिखाई दे रही है वो, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे और फॉर्मूला आएगा ना, वो कौन सा आएगा, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये समझ में आना चाहिए। बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल का एरिया में माइनस करूंगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो मुझे इस रिंग का एरिया मिलेगा। ऐसी रिंग दोनों साइड होगी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 लगा दूंगा इंटू 2। इसमें से मैंने पाई कॉमन निकाला है तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप इनका 2 पाई कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब 2 इंटू 22 बाई 7, 22 बाई 7 नहीं लेना, 314 लेना है, ऐसा बोला है। चलो 22 बाई 7 ही ले लेते हैं, नहीं बोला है तो क्या करें। आर एच मतलब 12 6 जा 72 प्लस 48 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9। 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू ये कितना हो जाएगा, दोनों का तीनों का प्लस 129। ब्लर आ रहा है। तो अब ठीक है, ठीक है। अभी सर 9 कैसे आया? एक बार फिर से समझो। आर स्क्वायर मतलब 6। अरे ये तो आपने 6-7 में पढ़ा होगा भाई। इस किनारे का एरिया निकालो रिंग का, तो बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करो, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये दो आ गए। इसमें से मैंने पाई कॉमन निकाला तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचा। अब ऐसा 2 किनारी होंगी, ऊपर भी और नीचे भी, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर मतलब बड़ा आर कितना है 36 माइनस 16, 36 माइनस 16 कितना होता है, सॉरी बढ़ जाएगा है ना, 9 नहीं आएगा, कितना आएगा 20 आता है, 36 या 20 आएगा। गुड, चलो 10 1 के। अब 130 आता क्या, 7 में 4 नहीं, सही है क्या, हाँ मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। यहाँ यार फिर 314 ले लो, क्या लेना है, आंसर कितना था, आंसर कितना आता है निकालो, मुझे नहीं पता सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर, हाँ इसमें हिंट दिए ना, उसमें स्मॉलर सरफेस
एरिया आपने 6 लिया है ना, वहाँ पर 2 लेने का है, और आर बड़ा है ना, वहाँ पर 4 लेने का है हिंट में। नहीं ऐसा नहीं है। स्मॉलर एक मिनट देता हूँ। एक्सटर्नल डायमीटर, यस हम लोगों ने गलत की, क्या कहा है इन ब्लर ने तो परेशान। एक मिनट रुको। एक्सटर्नल डायमीटर 8D है, मतलब यहां से लेके यहां तक, यहाँ इतना, तो वो बाहर आ जाएगा। एक मिनट में भर लेता हूं। चलो इसको वापस समझा देता हूँ। एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर मतलब ओपन है दोनों एंड से, बाहरी डायमीटर 8 है, मतलब बाहर से लेके यहाँ तक, तो ये रेडियस कितनी आ जाएगी 4। अगर इसकी थिकनेस 2 है तो इसमें से 2 माइनस कर दो, तो अंदर की रेडियस कितनी आ जाएगी 2। तो आपको कैपिटल एयर मतलब टोटल 4 लेना है और स्मॉल आर 2 लेना है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो कौन कौन सा आ जाएगा? बाहर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस वो रिंग वाला सरफेस, मतलब वो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सब में से 2 पाई कॉमन निकालो, आर एच प्लस आर सर माइनस आर स्क्वायर। सर 2 बार 2 पाई RH क्यों लिया? एक बाहर का सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया। आपको टोटल सरफेस एरिया बोला है, मतलब ये वाला टोटल सरफेस एरिया नहीं, मैंने अभी तो दिखाया था डब्बा। ये वाला सरफेस, बाहर का सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 2 पाई आर एच, उसमें कैपिटल आर आ जाएगी बाहर की रेडियस, और अंदर जो व्हाइट दिखाई दे रहा है दोनों का प्लस किया है। अब आप 2 इंटू 22/7 इंटू आर एच मतलब ये 48 प्लस आर एच मतलब 24 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब 4 4 16 और 2 2 4 ये 12 आ जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू इसका प्लस करो 86 आता है इंटू 86, तो ये 7 से जाएगा, 7 1 जा या नहीं जाएगा 80 नहीं जाएगा, तो करेंगे और मल्टीप्लाई करो, आंसर लाओ तो दिखाओ 86 आता है ना 48 36 4 आता है 84, तो जाएगा ये 7 1 जा 7 2 जा। अब आप मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 24 22 इंटू 24 आंसर लाओ मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। फाइव 28। मुझे पता नहीं, इसका आंसर चेक करो। सर डिवाइड बाय 7 तो करो। 7 तो मैंने कट कर दिया ना। यस आंसर सर 528। पीछे आंसर कितना है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 9 था ना। ओके, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 km/h through a circular pipe
20 centimeter internal diameter into a circular system of the diameter 10 mm, height depth 2 meter. In how much time will the system will be filled? अब देखो आपके पास एक पाइप है, उसमें से पानी जा रहा है और वो पानी इस टंकी को भर रहा है या इस कुएं को भर रहा है। चलो ठीक है, अब ये इनकी water is flowing at 3 km/h through a circular pipe of 20 centimeter internal diameter. इसकी diameter 20 centimeter है, तो radius 10 centimeter हो जाएगा। ठीक है, इसकी diameter 10 मीटर है, इसकी diameter 10 मीटर है, तो इसकी radius कितनी हो जाएगी? इनको मैं अलग ढंग से 5 मीटर, और इसकी हाइट है सर મને એડ કરો તો કમ્પ્યુટર થી હું થાઉં છું એટલે અહીંયા हाँ સર મને એડ કરો ને કમ્પ્યુટર માં થાઉં છું ઓકે मेरे डाउट कितनी बार ऐड किया? 3 बार तो तुझे ऐड किया, 3 बार सर ऐड वो किया, कौन ऐड करा? सबको सर ऐड। 2 बार मैं 2 बार ही आया हूँ अभी मैंने तीसरी बार किया था, एक बार मैंने किया, फिर दीप ने बोला, फिर तूने बोला। तो मैं तो ये एक ही बार आया हूँ अभी 3 बजे तो आया चलो चलो खत्म। ए हाँ भाई હવે चलो ये समझ में आया इतना सबको? अब देखो पानी आ रहा है 3 किलोमीटर की स्पीड से, अब आप सोचो 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मैंने 1 घंटे पानी जाने दिया तो इस पाइप में पानी कितने दूर तक जाएगा? 3 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि पानी फ्लो हो जाए, जैसे ही पानी फ्लो होगा 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए मैंने फ्लो करवाया पानी, तो इस पाइप में पानी कितने तक भर जाएगा? 3 किलोमीटर तक। इतना आपको समझ में आया होगा। अब वो जो पाइपलाइन है एक 1 आवर तक मैंने पानी जाने दिया, 3 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है, मतलब वो 1 घंटे में कितना पानी का वॉल्यूम बह गया, उसमें से फ्लो हुआ, ऐसा माना जाएगा। तो उसकी हाइट में सर समझ नहीं आया। मैंने 9th में समझाया था, ये वाली चीज मैंने 9th में समझाई थी और बोला था 10th में भी आएगी। चलो अगर स्पीड है पानी की 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, अगर मैंने 1 घंटे तक पानी इसमें बहने दिया तो पानी कितनी पाइपलाइन में भर जाएगा? 3 किलोमीटर तक पाइपलाइन में भर जाएगा। ठीक है, अब इस सिलेंडर को मैंने बंद कर दिया, 1 घंटे तक ही पानी जाने दिया, तो 3 किलोमीटर तक पानी भर गई इस पाइपलाइन में, इतनी लंबी पाइपलाइन है। अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर। तो क्यों? क्योंकि 3 किलोमीटर तक पानी है, उतनी तो पाइप लंबी है, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर। तो उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हाइट इज इक्वल टू 3000 किलोमीटर, सॉरी 3000 मीटर, और इसकी रेडियस को भी सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है, सब मीटर में। देखो एवरीथिंग इज मीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। अब पहले हम लोग जो इनका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फॉर 1 आवर इन पाइपलाइन, तो इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई क्या है? 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 0.1, तो उसका स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1, तो मैं 1/10 इंटू 1/10 इंटू इसकी हाइट कितनी है? 3000 मीटर। ठीक है, ये 2 जीरो जाएंगे गए। इसको 3.1 को लेने के लिए बोला है? नहीं बोला। कितना आ जाएगा? 66/7। इतना मीटर क्यूब पानी, ये जितना भी वॉल्यूम आया वाटर का वो 1 आवर का आया। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपनी टंकी जो सिलिंड्रिकल है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, इसका
इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। चलो इसकी अभी हाइट कैपिटल कर दो, क्योंकि अब क्या आ जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इसका आर स्क्वायर क्या है? पाई इंटू पाई। इसकी हाइट कितनी है? 2। अब इसका आंसर आ जाएगा 44 इंटू 25 कितना है? 25। ये 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 11 और 10, इतना मीटर क्यूब आया। अब मुझे पता है 1 इतना वॉल्यूम के लिए इतना आवर 66/7 वॉल्यूम के लिए कितना वक्त लगा? 1 आवर। इतने वॉल्यूम के लिए कितना वक्त लगेगा? 11007 वॉल्यूम है मीटर क्यूब, कितना होगा? इनका और इनका मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में, तो मतलब आपके पास 1107007 ये आएगा, और ये डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में तो ऊपर आएगा, तो 7/660 आ जाएगा। तो 7 कट, 1 0 कट, 11 6 जाए, 11 10 जाए, 10/6 मतलब कितना हो जाएगा? 5/3। 5/3. तो कितना आएगा 5/3 का? दीप तो कितनी बार इतने मैसेज इतनी बार क्यों कर रहा है? मुझे पता है तो बोल नहीं रहा है, मतलब इतनी बार मैसेज किया तुमने, कितनी बार पता है? हूँ बोलतो नहीं એટલે मैसेज करो 1 2 3 4 5। ओके, अब ध्यान रखूंगा सर 1.66666। ओके ठीक है, 1 मिनट। 1.66 कितना आवर हो जाएगा? या उसको कट रहने दो भी, क्यों? क्योंकि हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो गलत बात है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो आपके पास आंसर आया 5/3 आवर्स आया होगा ना, ये जो भी आंसर आया आवर्स में आया होगा। इसको आप ना 60 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 5/3 इंटू 60 इतना आवर्स आया ना, तो उसको सर मिनट में क्यों कन्वर्ट करना है? पॉइंट में नहीं ला सकते, वही भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा? 3 से कट किया, ये 23 था, कितना हो जाएगा? 5 × 10 100 मिनट आई। अब इसको ओवर में कन्वर्ट करो, 1 आवर 40 मिनट। पीछे आंसर क्या दिया है? दिया है ये सही है। है? हाँ यही है। हाँ, अब समझो, देखो यहाँ पे क्या था? हाँ यहाँ पे क्या था? 5/3 उसको 1.66 तो आवर्स में आ जाएगा। एक हम लोग क्या कहते हैं 1 आवर्स और 66 तो वो तो 100 का पार्ट होगा, उसको हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करो तो 100 मिनट आ जाएगा। 100 मिनट मतलब 60 मिनट मतलब 1 आवर, और बाकी की कितनी मिनट बनती है? 40। चलो वापस एक बार समझा रहा हूँ, जरा सुन लो, जिनको नहीं समझ में आया हो। एक पाइपलाइन है, ओवन से ये भर रहा है, हमको पता लगाना है ये कितने टाइम में भरेगा। और पाइपलाइन में जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 आवर तक मैं उस पाइपलाइन में पानी जाने दूंगा, तो पानी कहां तक पहुंचेगा? 3 किलोमीटर, क्योंकि उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर 3 किलोमीटर पर आवर है। अब 1 घंटे तक पानी जाने दिया तो 3 किलोमीटर हो जाएगा उसकी हाइट, मैंने बंद कर दिया। अब उसका वॉल्यूम निकालूंगा, तो मैं उसका वो जो पानी का वॉल्यूम आएगा वो 1 आवर का आएगा, तो उसका मैंने वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज फॉर 1 आवर इन पाइपलाइन, पायर स्क्वायर, मतलब इसका इतना वॉल्यूम आ जाएगा। 1 घंटे में उस पाइपलाइन में इतना पानी बहता है। अब टंकी का वॉल्यूम मैंने निकाला तो ये आया। अब मुझे पता है इतना वॉल्यूम मतलब 1 आवर
तो इतना वॉल्यूम मतलब कितना आवर या तो कितना टाइम, तो उसके बाद आपको सामने इसलिए करने का इरेज कर रहा हूं, इरेज कर दूं। यस यस किसी का बाकी नहीं है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 11, स्विमिंग पूल 70 centimeter, sorry 70 meter long, 44 wide, 3 deep, filled by water issuing a pipe of diameter 35 centimeter at 6 meter per second. How many hours does it take to fill the pool? सेम है, देखो अभी जो मैंने करवाया ना वही है, लेकिन ये पाइपलाइन भर रही है एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल टंकी या तो स्विमिंग पूल जिनकी हाइट और लेंथ और ब्रेड्थ दिया है, 70 मीटर लॉन्ग लेंथ दिया है, फिर क्या बोला है ब्रेड्थ कितनी दी है 44 और हाइट जो है वो 3 मीटर। इतना स्विमिंग पूल है, उसको भरना है पानी से। अब पाइपलाइन है उसकी डायमीटर हो जाती है, इसकी डायमीटर भी है 35 सेंटीमीटर। सर ब्लर दिख रहा है। आज है ना, इसमें दिन के बाद ऐसा ब्लर ब्लर का कंप्लेन आई। अब आ गया कि ब्लर है, आ गया कि ब्लर है। अभी भी ब्लर है, ब्लर है। क्या कर रहा है? यस वो YouTube में तो कभी कभी अच्छा दिखता था, इसमें तो ब्लर ही आता है, कभी कभी भी अच्छा नहीं दिखता। हाँ सर, इसके अच्छा तो यूट्यूब था, उसमें मुझे स्क्रीन शेयर कर दो सर। तो उसमें सर हम कभी भी देख सकते हैं क्या ये किया। तो इसको भी आप कभी भी देख सकते हो, तो इसको अपलोड कर देता हूँ, तुरंत लिंक सेंड कर देता हूँ। सर इसमें हम पीछे देखो, आप ये करा दो, मुझे वो 10th में ना थोड़ा पीछे जानना है, तो मैं उसमें थोड़ा पीछे जा सकती हूँ, उसमें तो क्या करना, बैठे रहने का। क्या सर रेडी है यही वाला। बोलो बोलो बोलो। नहीं कुछ मैं समझा नहीं दीदी, कुछ समझा नहीं। चलो अरे मैं ऐसा कह रही हूँ कि यूट्यूब होता है, तो हम लोगों को कुछ पीछे का सम का कुछ देखना है, तुम पीछे जाके देख सकते हो। उसमें क्या, इसमें क्या करना है, कब बैठ जाना है, कब जो आप लिंक भेजोगे यूट्यूब की, फिर से वो आएगी तब हम स्टार्ट करेंगे और उसमें से देखेंगे। यस, जो भी हो, चलो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 35/2 सेंटीमीटर। ये सब मीटर को में कुछ समझ नहीं है। किसने आयुषी बोली वो जाने दो। हाँ सर शॉर्ट में कहूँ ना तो YouTube लाइव वाला ही अच्छा था इससे। हाँ इन शॉर्ट मुझे भी पता है, लेकिन नेटवर्क का इशू इतना जबरदस्त है कि YouTube में बहुत ब्लर पर आता है। वीडियो डाल रहे हो ना, वो ही सबसे अच्छा है। इसमें सर इससे सबसे अच्छा था कम कि था आपने उसमें। वीडियो बना के भेजते थे ना, वो सबसे सुपर था। बिल्कुल सर वो अच्छा सबसे नहीं बढ़िया था, वो सर ये वाला है। थे वो अच्छा नहीं था। कभी सर गूगल सर कोई इसमें टाइम होता है, चलो देख लेते हैं, उसमें कब टाइम निकल जाता है पता है, उसमें घंटा आता है। हाँ मेजोरिटी क्या बोल रही है वो देखो, तीनों बोलो किसको किसमें उंगली उठानी है। चलो अच्छा आ गया, चलो अभी सर वो रेज एंड वाला do not forget, बहुत टाइम जल्दी से निकल जाता है, इसलिए फिर रह जाएगा, इससे अच्छा है फटाफट कर ले। चलो, एक टंकी है जिसमें पानी भर रहा है पाइपलाइन में, जिसकी डायमीटर 35 है, तो उसका रेडियस 35/2। इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100/100 मतलब 35/200, ये हो जाएगा मीटर में इसकी रेडियस। अब इसकी स्पीड, पानी की स्पीड कितनी है पता है? क्या है 6 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी है
1 सेकेंड में 6 मीटर, तो 60 सेकेंड में कितना मीटर हो जाएगा, कितना मीटर आ जाएगा, पर 60 सेकेंड मतलब कितना हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। अब 60 मिनट में और 60 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि आवर में कन्वर्ट करना है। 360 into 60 21600 नहीं रहने देते, चलो इतना। तो इसकी स्पीड पानी की कितनी है, 1 सेकेंड में 6 मीटर, तो मैंने 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट के लिए पानी जाने दिया, तो ये कितना जाएगा, 1 सेकेंड में 6 मीटर जाता है, तो 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट में कितना जाएगा, 360 मीटर। तो मैंने पाइपलाइन बंद कर दी। अब इसकी हाइट क्या हो गई, 360 मीटर। तो ये 1 मिनट का पानी है, तो 1 मिनट का पानी कितना होगा, 360 मीटर तक पाइपलाइन बन गई। अब उसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइपलाइन में जो है, और 1 मीटर 1 मिनट का